मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रामायण की उन चौपाइयों के बारे में जो बहुत सिद्ध हैं। पहले तो हम बात करते हैं रामायण किसने लिखी। इसमें बहुत लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सुनाई थी और उस कथा को एक कौवे ने सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभूषणी के रूप में हुआ। काकभूषणी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी हुई वह राम कथा पूरी की पूरी याद है। ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सुनाई थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। हालांकि रामायण के बारे में एक मत और यह भी है कि वो यह है कि सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने लिखी थी, फिर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाकाव्य रामायण की रचना की। रामायण के बाद से श्री राम कथा को कई भाषाओं में रामायण या फिर इसके समकक्ष नामों से लिखा गया है। हनुमान जी ने इसे एक शिला पर लिखा था। यह राम कथा वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह भगवान श्री राम आज भी दुनिया की कई रामायणों में जीवित हैं जो सदियों तक रहेंगे। चलिए बात करते हैं रामायण के उन चौपाइयों के बारे में। पहली है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम में कृपा बिनु सुलभ न सोई। सट सुधरहि सत गति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। इसका अर्थ है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। दूसरी चौपाई है, जाप पर कृपा राम की होई, ताप पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इसका अर्थ है, जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट दम्भ पाखंड और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। तीसरी चौपाई है, कहेहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु को पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका अर्थ है, हे तात, मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है। हे प्रभु, यद्यपि आप इस प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरत प्रकृति है। अतः हे नाथ, आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए और मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए। चौथी चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाए ही न गाए। इसका अर्थ है, हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। फिर चौपाई है, जासु नाम जपि सनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बदावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है, लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ में बंधवा लिया। छठवीं चौपाई है, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पूरन श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिसका अर्थ है, रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है। वेद पुराणों का सार है, मंगल कल्याण करने वाला है और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जपा करते हैं। सातवीं चौपाई है, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहे प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच राखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। आठवीं चौपाई है,
कर्मनास जल सुरसरी परई, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसका अर्थ है कर्मनाश का जल अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहूँ उसे कौन नहीं सिर पर रखता। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ही ब्रह्म के समान हो गए। 9वीं चौपाई है, अनुचित उचित काज कछु होई, समुचि करई भल सब कह सब कोई। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। इसका अर्थ है किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित यह जानकर करना चाहिए। उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं। उनको वेद और विद्वान कोई भी विद्वान नहीं कहता। 9वीं चौपाई है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। इसका अर्थ है हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संप्रदाय सुख समृद्धि रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति दुख का वास होता है। 10वीं चौपाई है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही बहु पर्वताकारा। जब माँ सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को पार करके त्रिकुट पर्वत पर स्थित लंका में जाना था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से सरल हो जाता है। ऐसा कहते हुए जामवंत जी ने हनुमान जी को यह स्मरण कराया कि आपका जन्म प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। ऐसा सुनते ही पवनसुत हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय, पर्वतों के राजा सुमेरु पर्वत के समान हो गए। 11वीं चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। इसका अर्थ है भगवान ने संसार में कर्म को प्रदान कर रखा है। जो व्यक्ति इस संसार में जैसा कर्म करता है वह इस धरती पर वैसा ही फल भोगता है। इसमें कोई हेराफेरी नहीं होती। यह बिल्कुल सीधा और सरल नियम है। यदि व्यक्ति सत्कर्म अच्छे कर्म करता है तो उसे शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, परंतु यदि व्यक्ति दुष्कर्म बुरे कर्म करता है तो वह इस धरती पर उसका दंड भी भोगता है, अर्थात दुख और विपत्तियों में पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कर्महीन होता है, अर्थात कोई कर्म नहीं करता, उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से परिपूर्ण इस धरती पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता। इस गंतव्य को तुलसीदास जी कहते हैं, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने 11 चौपाइयों को लिया है, कवर किया है, और आगे और ज़्यादा चौपाई पढ़ूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक वीडियो में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझे ये वीडियो पढ़ने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बस आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इन 11 चौपाइयों का, जैसे कहते हैं ना, आप रामायण का पूरा पाठ नहीं कर सकते, रोज़ प्रतिदिन नहीं कर सकते, क्योंकि रामायण बहुत बड़ी है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम रामायण की पुस्तक को रोज़ पढ़ें। तो हम जैसे लोग जो वर्किंग हैं, जो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, या जिनके बच्चे घर में छोटे हैं, वो औरतें नहीं पढ़ पाती हैं, तो इन रामायण की 11 चौपाइयों का वो हर रोज़ पाठ कर सकते हैं। इन चौपाइयों का पाठ करने का फल उतना ही मिलता है जितना आप रामायण के पढ़ने का मिलता है। तो जो सिद्ध चौपाइयाँ हैं 11, वो मैंने आज के इस वीडियो में कवर की हैं। तो आप इन चौपाइयों का रोज़ स्मरण कर सकते हैं, रोज़ पढ़ सकते हैं, अर्थ सहित पढ़िए, तो इसका आपको मतलब भी पता पड़ेगा, अर्थ भी पता पड़ेगा, और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, और आप उनको पढ़ के कुछ सीखेंगे भी और उनको अपने जीवन में उतारेंगे भी। तो ये जो 11 चौपाइयाँ हैं, इनका आप ज़रूर रोज़ के रोज़ आप पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ना बहुत अच्छा होगा, फलदायी होगा। इसके 11 चौपाइयों को पढ़ने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत प्रभावशाली चौपाइयाँ हैं ये रामायण की, और आप पढ़ के देखिए। हर वीडियो में मैं बार बार यही कहती हूँ कि किसी के कहने पे मत जाइए, आप खुद पढ़िए,
और उसके रिजल्ट आप खुद देखिए, उसके चमत्कार आप खुद देखिए। जब आपको लगे कि हाँ ये चमत्कार हुआ है, तभी आप किसी पर विश्वास कीजिएगा। मैं कह रही हूँ कोई और भी कहे तब भी आप विश्वास मत कीजिए। आप स्वयं करके देखिए, आप स्वयं अनुभव कीजिए, उसके बाद आप आकर मेरी वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। और आपकी इच्छा पूर्ति हुई है तब भी और नहीं है तब भी, क्योंकि देखिए किसी का भाग बहुत जल्दी उसका साथ देता है, किसी किसी लोगों का साथ इतनी जल्दी साथ नहीं देता, उनको समय लग जाता है। तो आप घबराएं नहीं, आप ये ना सोचें कि नहीं ये करने से कुछ नहीं होता, ये फालतू। मेरे पास एक कमेंट आया था अभी कुछ दिन पहले, जिनमें एक भाई ने लिखा था कि आप लोग इस तरह की फालतू की बातें मत कीजिए, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और आप लोगों के इस तरह की वीडियो देख के मेरा खून खौलता है। मुझे नहीं पता उन भाई के साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि देखिए, हाँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, ये हर कोई जानता है। सबके अपने कर्मों के हिसाब से उनको फल मिलता है। हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि उसमें देरी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फल ना मिले, आपके साथ कुछ अच्छा ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान के लिए हम सब बच्चे एक हैं। वो अपने भक्तों में, अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती। जैसे एक माँ अपने किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार हमारे ईश्वर भी हम बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते। तो आप शांति रखिए, आप इत्मीनान से ये चौपाइयाँ पढ़िए। रामायण नहीं पढ़ सकते तो इन चौपाइयों का आप पढ़िए, इनका स्मरण कीजिए, उनका अर्थ सहित पढ़िए, तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। जब भगवान जी खुद दुखों से आपको नहीं छुड़ा पाए तो हम क्या चीज़ हैं। भगवान राम ने भी तो 14 बरस का वनवास गए थे ना। तो जब भगवान राम ने भी तो इतने सारे कष्ट झेले हैं, तो हम क्या चीज़ हैं, हम मनुष्य क्या चीज़ हैं। तो आप भगवान पे भरोसा रखिए, खुद से ज़्यादा रखिए। अगर आप 50% देते हैं तो आप 100% कर दीजिए, फिर आप देखिए चमत्कार। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वीडियो को, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कि लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बन जाए। तो बस आज की वीडियो का यही अंत करती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे।